ये इंसेन हमला हुआ है यूक्रेन की राजधानी कीव में। ये तो अभी रुको, इससे भी ज्यादा खतरनाक वीडियो मैं आपको दिखा सकता हूँ। आपकी स्क्रीन पर देखिए कल देर रात इस प्रकार से यूक्रेन के ऊपर रूस हाइपरसोनिक मिसाइलें गिरा रहा था। जी हाँ, लिटरली मिसाइलों का ये बैराज है, यानी कि ग्रुप में मिसाइलें गिराई जा रही हैं और भर कर ये यूक्रेन के कीव के ऊपर गिर रही हैं। इतना ही नहीं, एक वीडियो और देखिए। ये वीडियो भी कल शाम का ही है। आप देख पा रहे हैं कि लिटरली नर्क जैसा हाल कर दिया है यूक्रेन की राजधानी कीव का। इतने भयंकर हमले और अभी भी हमले जारी हैं। और ऐसा नहीं है कि रूस हमले करके पीछे हट रहा है, लगातार इंसेन एक के बाद एक एयर रेड डाली जा रही है कीव के ऊपर। लेकिन रूस ऐसा कर क्यों रहा है? अचानक से इतने भयंकर हमले क्यों किए जा रहे हैं रूस की तरफ से? तो इसके पीछे मेनली दो कारण ही बताए जा रहे हैं। पहला तो ये कि कल यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया था रूस के ऊपर। रूस की एक डोमेट्री में अटैक हुआ, जिसमें बहुत सारे जो आम लोग थे, खास करके उसमें दर्जनों स्टूडेंट्स मारे गए, जिससे कि रूस के अंदर गुस्सा भर गया यूक्रेन को लेकर, और इसीलिए रूस ने ये अटैक अचानक से कर दिया। इतना ही नहीं, दूसरा जो बड़ा और रणनीतिक कारण बताया जा रहा है वो है इंटरनेशनल हालात। रूस जानता है कि इस समय अमेरिका सबसे ज्यादा कमजोर है और अमेरिका का जो सपोर्ट है यूक्रेन को वो लगातार कम होता जा रहा है। इसीलिए अब एक बड़ा और डिसाइसिव अटैक कर रहा है यूक्रेन के ऊपर रूस, क्योंकि रूस जानता है कि डोनाल्ड ट्रम्प इस समय बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं पॉलिटिकल तौर पर भी, और साथ ही इंटरनेशनल स्टेज पर भी। वो ईरान युद्ध की हार से इतना बौखलाए हुए हैं कि सारे युद्धों को अब खत्म करने का उन पर जबरदस्त दबाव आने वाला है, और इसी दबाव का रूस फायदा उठाना चाहता है। वो लगातार अब यूक्रेन को कमजोर करने के लिए अपने सारे हथियार इस्तेमाल करेगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा डैमेज पहुंचाकर यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी कब्जाई जा सके। क्योंकि ईरान युद्ध के बाद अब इस युद्ध के खत्म होने का नंबर आने वाला है, और अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन को भी बातचीत की टेबल पर आना होगा। लेकिन बातचीत की टेबल पर वही ज्यादा फायदा उठा पाएगा जिसके हाथ में लेवरेज होगा। लेवरेज मतलब आप मुझे क्या दे सकते हैं जिसके बदले मैं इस युद्ध को खत्म करूं, और इसी लेवरेज को हासिल कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन पर डिसाइसिव हमले शुरू हो चुके हैं इसी वजह से अब, और इससे भी ज्यादा खराब चीजें अब आपको देखने को मिलेंगी यूक्रेन में, क्योंकि अभी तक रूस ने अपने असली हाइपरसोनिक मिसाइलों के बेड़े को इस्तेमाल नहीं किया है। अभी तक जिरकोन इस्तेमाल नहीं हुई, ना एवनगार्ड इस्तेमाल हुई है, और ना ही किंजल इस्तेमाल हुई है। अभी तो जो नॉर्मल और स्निल्क जैसी मिसाइलें हैं या जो सुपर क्रूज मिसाइलें हैं उनका ही इस्तेमाल हो रहा है। असली जो डैमेज देने वाली मिसाइलें हैं वो तो अभी कीव के ऊपर अब गिराने वाला है रूस, और यकीन मानिए इससे यूक्रेन को अब बहुत ज्यादा बुरे दिन देखने को मिलेंगे। आने वाले एक हफ्ते में तो यूक्रेन को खोल कर रख देगा रूस। इतने अटैक वो करने वाला है, क्योंकि यूरोप भी कमजोर है इस समय, नाटो भी कमजोर है, और अमेरिका में एक कमजोर राष्ट्रपति बैठा है। सारे के सारे पत्ते आज पुतिन के हाथ में हैं, तो क्यों ना पुतिन इसका फायदा उठाए। इसीलिए आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब यूक्रेन की अंदरूनी हालात की खबरें अब मैं आपको देना स्टार्ट करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।